हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा मैंने आपको एक एक टॉपिक कवर करा दिया है इस चैप्टर का। तो अभी हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये चेक करेंगे कि आपको जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया या नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये वीडियो प्ले करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। और जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो के क्वेश्चंस रीड करने के बाद आंसर्स के बीच में गैप नहीं दे रही हूँ। अगर मैं गैप दूंगी तो वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो अननेसेसरी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी और आप लोगों को लगेगा इतना टाइम कौन निकालेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज कर देना है और पॉज करने के बाद आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपना लॉजिक के साथ निकालना है। और उसके बाद फिर जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो एक बार वो लॉजिक और सुनो। अगर ऐसा करते हुए आपके सारे क्वेश्चन सही है तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल रेडी हो गया है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई टॉपिक में आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो का जो पर्पस था वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर करे शुरू करते हैं बेटा। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हेट्रोसिस्ट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लास 11 के बच्चों ने शायद हेट्रोसिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ये जो हेट्रोसिस्ट है ये स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया की स्पेशल सेल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जानी जाती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉर्मल से थोड़ी थिक होती है और ये नॉन ग्रीन होती है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए रोल प्ले नहीं करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जानी जाती है। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए जो फोटोसिस्टम 2 होता है वो एब्सेंट रहता है। क्योंकि इनमें फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट रहता है, तो फोटोसिस्टम 2 से ही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जुड़ा रहता है। मे बी आपके लिए सारी नई टर्म्स होंगी, 11th वालों के लिए, रिपीटेड वालों के लिए नई टर्म्स नहीं होंगी। कि फोटोसिस्टम 2 किस में एब्सेंट रहेगा? हेट्रोसिस्ट में। हेट्रोसिस्ट मिलती किस में? साइनोबैक्टीरिया में। और इसको हम जानते हैं किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इसकी सेल वॉल थोड़ी थिक होती है, ये नॉन ग्रीन सेल होती है। ठीक है, इसमें फोटोसिस्टम जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है वो 2 फोटोसिस्टम एब्सेंट रहेगा, फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट रहेगा। फोटोसिस्टम सेकंड के साथ ही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जुड़ा रहता है। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। तो क्योंकि इसमें फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट है तो इसमें ऑक्सीजन भी एब्सेंट है। एज अ रिजल्ट इसमें कैसी कंडीशन है? एनारोबिक। और अगर इसमें एनारोबिक कंडीशंस होंगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आराम से हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजनेज को कैसी कंडीशन चाहिए बेटा? अनारोबिक कंडीशन चाहिए। नाइट्रोजनेज को अनारोबिक कंडीशन चाहिए। तो पहला है लैक्स फोटोसिस्टम 1, तो ये तो गलत हो गया। फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। आर स्पेशलाइज सेल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है। और एक स्पेशल एंजाइम कैरी करती है नाइट्रोजनेज, और नाइट्रोजनेज को क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए इसमें क्या होनी चाहिए? एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए। एनारोबिक कंडीशन के लिए इसके अंदर फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट हो गया है, जिसके साथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जुड़ा रहता है, ओईसी, जो कि ऑक्सीजन रिलीज करवाता है। तो फोटोसिस्टम 2 ही नहीं है तो ओईसी भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। एज अ रिजल्ट एनारोबिक कंडीशन है और नाइट्रोजनेज एनारोबिक कंडीशन में एक्टिवेटेड रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करेगा। तो ये ठीक है। देन परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एरोबिक कंडीशन, नहीं, अनारोबिक कंडीशन है। तो हमारा राइट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन 3। ये बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा बाहर का क्वेश्चन होगा, इट्स ओके, मैंने सारा लॉजिक एक्सप्लेन करा है, इसको प्लीज अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ऑल होलोफिटिक प्रोटेस्टेंट्स आर सिमिलर इन द प्रेजेंस ऑफ। होलोफिटिक की बात चल रही है। होलोफिटिक का मतलब होता है ऐसे जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको हम होलोफाइट्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे आर सिमिलर इन द प्रेजेंस। तो उनमें क्या प्रेजेंट है जिसमें वो सिमिलर है? फ्लैजिला इन वेजिटेटिव स्टेज। डायटम्स के अंदर क्राइसोफाइट्स में आपको फ्लैजिला वेजिटेटिव स्टेज में नहीं मिलता है, तो ये गलत हो गया। क्लोरोफिल ए, सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, बीटा कैरोटीन सब में प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल जो है सिमिलर इन द प्रेजेंस ऑफ। यूग्लिनोइड जो है उनमें सेल वॉल नहीं मिलती, पेलिकल मिलती है, प्रोटीनेशियस बाउंड्री। तो हमने 3 होलोफिटिक प्रोटेस्टेंट पढ़े हैं। प्रोटेस्टा के 5 ग्रुप पढ़े होंगे। स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ को होलोफाइट्स में मत कंसीडर करो। होलोफाइट्स जो फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं, तो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड के अंदर सेल वॉल नहीं होती, हालांकि उसके अंदर पेलिकल प्रेजेंट होती है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और अर्नेस्ट हैकेल ने क्या बोला था? प्रोटेस्टा एक और किंगडम बना लो और प्रोटेस्टा के अंदर जो भी चीजें आप प्लांटी और एनिमलिया में नहीं रख पा रहे उसे मूव कर दो प्रोटेस्टा के अंदर, ये उन्होंने बोला था। ठीक है, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने। कौन सा किंगडम था उसमें? प्रोटेस्टा।
अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा, इसमें पूछा था यूकैरियोटिक मेंबर्स आर प्रेजेंट। प्लांटी के अंदर भी यूकैरियोटिक प्रेजेंट होंगे, एनिमैलिया में भी यूकैरियोटिक प्रेजेंट होंगे, प्रोटिस्टा में भी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल थ्री किंगडम्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म ऑफ द यू बैक्टीरियल सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द यू बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है। यू बैक्टीरियल मतलब मोनेरा, तो मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। इज ग्रैन्युलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटीएस राइबोसोम्स। एटीएस तो नहीं प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे? 70s राइबोसोम्स। तो ये गलत हो गया। लैक सैप वैक्यूल, ये तो सही है, क्योंकि सैप वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं, और ये हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की। शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की हेल्प से होती है, और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते। ऑलवेज लैक्स गैस वैक्यूल, तो इसमें हमेशा गैस वैक्यूल की कमी मिलेगी, किसके अंदर? मोनेरन के अंदर, यू बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो गलत है, गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, याद कीजिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो राइट आ जाएगा लैक्स सैक वैक्यूल। मेंबर्स ऑफ क्राइसोफाइट मतलब डेस्मिड और डायटम्स की बात हो रही है। आर मैक्रोस्कोपिक, नहीं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और प्लैंक्टन होते हैं, ठीक है, बट माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर, ठीक है। हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, सेलुलोजिक प्लेट्स जो होती है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स में होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर सेलुलोजिक प्लेट्स होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं, क्राइसोफाइट्स में सेलुलोजिक प्लेट्स नहीं होती। कॉज पीएसपी, पीएसपी मतलब पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है? सेक्सी टॉक्सिन की वजह से होती है। टैक्सी टॉक्सिन की वजह से होती है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। एंड इन ह्यूमन बींग्स बोला गया है, तो ये कौन करता है? ये डाइनोफ्लैजिलेट करते हैं। तो ये भी डाइनोफ्लैजिलेट का पॉइंट है, ये भी डाइनोफ्लैजिलेट का पॉइंट है। ये पूछ रहा है क्राइसोफाइट के रिस्पेक्ट में, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा, फोर्थ भी गलत हो जाएगा। राइट चॉइस क्या हो जाएगी? ऑप्शन टू। इजी है ना? मार्क द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू यूग्लिना। यूग्लिना के रिस्पेक्ट में ओड वन मार्क करना। बेयर्स लॉन्ग टिंजल टाइप फ्लैचुलम। एक टिंसल होता है और एक विप्लैश होता है। टिंसल में हेयर प्रेजेंट होते हैं फ्लैचुलम में, और विप्लैश में हेयर प्रेजेंट नहीं होते। विप्लैश, तो ये एनसीईआरटी के बाहर के टर्म्स हैं बेटा, तो इनको थोड़ा सा लिख भी लेना, ठीक है। विप्लैश में फ्लैचुलम में हेयर नहीं होते, टिंसल में होते हैं। तो यूग्लिना में जो फ्लैचुलम होता है उस पे हेयर होते हैं, तो ये सही है। शोज ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा यूग्लिना के अंदर, एब्सेंट रहता है। पैराफ्लेजुलर बॉडी होती है जो कि फोटोसेंसिटिव होती है, राइट। तो ये तो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन थ्री जो है वो ओड वन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट कंसर्न विद स्लाइम मोड? दे कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ भाई उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। स्पोर्स के अंदर सेल्यूलोजिक वॉल होती है, ये भी ठीक है। और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, फेवरेबल में नहीं बनती, अनफेवरेबल में आएगा। तो राइट चॉइस इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन फोर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्टेड फंजाई बिलोंग टू द सेम क्लास? ओके, सेम क्लास से होनी चाहिए। पफ बॉल, मशरूम, टोड स्टूल, ये तो तीनों एक ही क्लास, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास है? बेसिडियोमाइसीट। मशरूम अगैरिकस, ये हो गया बेसिडियोमाइसीट से। पेनिसिलियम हो गया एस्कोमाइसीट से। एस्परगिलस हो गया एस्कोमाइसीट से, तो ये भी नहीं है, एक ही क्लास से होने चाहिए। मॉरल्स एस्को से हो गए, ट्रफल्स एस्कल एस्को से हो गए। पिंक मोल्ड मतलब न्यूरोस्पोरा क्रैसा की बात चल रही है, ये भी एस्को से हो गया। म्यूकर ये किससे हो गया? फाइकोमाइसीट से, तो ये भी हटा देंगे। आर्गोट फंजाई मतलब क्लैविसेप्स, क्लैविसेप्स किससे है? एस्को से। बेकर्स ईस्ट मतलब एस्को ईस्ट की बात कर रहे हैं। डंग मोल्ड मतलब फाइको की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं आएगा। सारे एक ही से बिलोंग करने चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में सारे एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, बेसिडियोमाइसीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग सेक्सीटॉक्सिन की वजह से होती है, और डाइनोफ्लैजिलेट उसको रिलीज करते हैं, गोनियोलेक्स चिम्नोडिनियम सबसे फेमस। चीफ प्रोड्यूसर ओशियंस के कौन है? डायटम्स, ये भी सही है। मल्टी सेल्यूलर प्रोटिस्ट
स्लाइम मोल्ड नहीं, स्लाइम मोल्ड भी यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टीसेल्युलर नहीं होते। डाई प्लैनेटिज्म अगेन आपका एनसीईआरटी से बाहर है। सेप्रोलेजिना एक फाइकोमाइसीट की फंगस होती है। इसके अंदर दो तरीके के जूस्पोर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं पियर शेप्ड, इस तरीके से दो फ्लैजिला आगे लगे रहते हैं, और एक होते हैं बीन शेप्ड, इस तरीके से दो फ्लैजिला लेटरली प्लेस्ड होते हैं। इसे बोलते हैं डाई प्लैनेटिज्म। सेप्रोलेजिना जो कि एक फाइकोमाइसीट की फंगस है, उसके अंदर दो तरीके के जूस्पोर देखने को मिलते हैं, पियर शेप्ड विद एंटीरियरली प्लेस्ड फ्लैजिला एंड बीन शेप्ड विद लेटरली प्लेस्ड फ्लैजिला। इसे हम बोलते हैं डाई प्लैनेटिज्म। तो ये आपको कोई पूछेगा नहीं नीट में, तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात चल रही है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे रिलीज होने वाली एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। तो एक्चुअली दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ती है, तो रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजेज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नहीं इनऑर्गेनिक आएगा। रिलीज ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन तो रिलीज करते ही नहीं है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा अबंडेंट है, याद कीजिए एनसीईआरटी ने लिखा है, मैंने अपने वीडियोस में भी आपको काफी बार बताया है। तो 10th का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट चॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूटिंग बॉडीज में बी एडिबल फॉर विच ऑफ द फंजाई। किस फंजाई की फ्रूटिंग बॉडीज एडिबल होती है। एस्कोमाइसीट में मॉरल ट्रफल का एग्जाम्पल पढ़े हैं, बेसिडियोमाइसीट में अगैरिकस का एग्जाम्पल पढ़ा है। तो हमारे पास एस्को एंड बेसिडियो की जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज एडिबल होंगी। बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम ब्लू ग्रीन algae, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक होता है, ब्लू ग्रीन भी प्रोकैरियोटिक होती है। ब्लू ग्रीन algae इज नथिंग बट साइनोबैक्टीरिया, तो ये तो गलत हो गया। परफॉर्मिंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, दोनों ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया। हैविंग पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल, दोनों में ही पेप्टिडोग्लाइकन हो सकता है, ये भी गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इन सम फॉर्म्स, याद रखना ना रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिला होता है ना ही साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होता है। तो जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लैजिलम होता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिलम नहीं होता, ये राइट चॉइस हो जाएगा। All given features are characteristics of dinoflagellates except, डाइनोफ्लैजिलेट में पेक्टोसेल्यूलोजिक प्लेट्स मिलती है, ये तो सही है, ये तो फीचर है। क्लोरोफिल ए मिलेगा और क्लोरोफिल सी मिलेगा, ये भी ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस नेचर मिलता है, मतलब लाइट प्रोड्यूसिंग होते हैं। एंड नेचर ऑफ सर्टेन मेंबर्स, ये भी ठीक है। इनके जो फ्रस्ट्यूल्स होते हैं, जो वॉल के अंदर जो हम एपिथिका हाइपोथिका बता रहे थे उसको फ्रस्ट्यूल बोलते हैं, क्या वो बैक्टीरियल फिल्टर की तरह काम करते हैं। नो, ये गलत हो जाएगा। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डाइनोफ्लैजिलेट के एक्सेप्ट द फोर्थ, तो फोर्थ वन हमारा चॉइस हो जाएगा। आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है कि उसकी सेल वॉल स्पेशल होती है, उसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव करती है। तो जब कोई सेल वॉल वाला पॉइंट होगा तो हम सेल वॉल को प्रेफर करेंगे, लेकिन उसकी मेम्ब्रेन भी स्पेशल होती है और उसके साइटोप्लाज्म में भी कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव कर पाते हैं या एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव कर पाते हैं। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट मेम्ब्रेन जल्दी से फ्लूइड नहीं हो पाती हाई टेम्परेचर पर, तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल वाली बात नहीं रखी गई है कि सेल वॉल में कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो उसको और ड्यूरेबल बना देते हैं, वो पॉइंट है ही नहीं। जब वो पॉइंट नहीं है तो हम मेम्ब्रेन के पॉइंट को प्रेफर करेंगे, मेम्ब्रेन का भी पॉइंट नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म के प्रोटीन्स को प्रेफर करेंगे। सेक्स डक्शन phenomenon occurs due to conjugation between, सेक्स डक्शन इज नथिंग बट कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन किस किस के बीच में पड़ा है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड कैरी करने वाले मेल और फर्टिलिटी प्लाज्मिड कैरी ना करने वाली फीमेल के बीच में, तो F+ एंड F- के बीच में होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या आउटर मेम्ब्रेन होती है, नहीं, तो आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती तो लिपोपॉलीसेकेराइड वाली रिंग नहीं मिलेगी, एंड एज अ रिजल्ट पेप्टिडोग्लाइकन वाली रिंग भी गायब हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों रिंग एक दूसरे से एसोसिएटेड रहती है। और फिर नीचे होती है सुपर मेम्ब्रेन रिंग या स्पेस वाली जो रिंग, एंड मेम्ब्रेन रिंग, एम।
ठीक है, तो पॉजिटिव में क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं है तो ये वाली दोनों नहीं मिलेंगी, एसएनएम रिंग मिलेगी। प्रॉक्सिमल सेट विद एसएनएम रिंग प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड बी द आंसर। सेल एनवेलप इन बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ, सेल एनवेलप बैक्टीरिया में क्या क्या कैरी करेगा? बाहर होगा ग्लाइकोकैलिक्स जो कि स्लाइम लेयर कैप्सूल की फॉर्म में होगा, देन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी और नीट के स्कोप से बाहर है, क्योंकि नीट आपको कभी भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बाहर से नहीं पूछता है, स्पेशली बैक्टीरिया वाले। तो 18 हटा दो। 19th, which one of the following groups of bacteria obtain energy by oxidizing nitrite into nitrate? अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी वीडियोस में ही आपको पढ़ाया है कि जो हमारे पास नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होती है, उसमें जो अमोनिया होता है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोकोकस करते हैं, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट बोला है ना, तो नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टस। व्हेन द प्लाज्मिड इंटेग्रेट्स विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जब प्लाज्मिड, जैसे हमने बोला ये F प्लस है और ये F माइनस है, जब प्लाज्मिड प्लाज्मिड की फॉर्म में जाएगा तो इवेंचुअली दोनों सेल्स F प्लस हो जाती है। अब अगर ये F प्लस वाली सेल का प्लाज्मिड इंटेग्रेट हो जाता है किसके अंदर? पोस्ट के, सॉरी, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर, जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का, जीनोमिक डीएनए होता है, उसमें इंटेग्रेट हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं HFR, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। तो ये HFR स्ट्रेन हो जाएगा क्योंकि इसका प्लाज्मिड इसके जीनोमिक डीएनए के अंदर ही चला गया है। Match the following columns and select the correct option with respect to role of bacteria. तो इसमें से कुछ तो हमने करे हुए हैं, जैसे कर्ड प्रोडक्शन, लैक्टोबैसिलस सबको पता है। टोबैको लीव्स को क्योर करना बताया था ना, मेरे को भी थोड़ा दे, बस मेरे को भी थोड़ा दे। बेसिलस मेगाथीरियम, बस मेरे को भी थोड़ा दे, मेगाथीरियम। पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। राइबोफ्लेविन, बस ये तीन तो अपने को पता है, ये तो चौथा तो हम खुद ही इसमें से गेस कर सकते हैं। तो राइबोफ्लेविन कौन प्रोड्यूस करता है? राइबोफ्लेविन विटामिन है ना, इसको कौन प्रोड्यूस करता है? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। मोनेरन शोइंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, अगर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मिल रहा है, बन रहा है, तो वाटर यूज हुआ होगा। तो वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक। वाटर इनऑर्गेनिक है तो लिथो वर्ड यूज करेंगे इनऑर्गेनिक को दिखाने के लिए, तो आ जाएगा मोनेरन शोइंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आर फोटोलिथोट्रॉफ्स। ठीक है, देन obligate anaerobic monerans with pseudomurine in their cell wall. ऑब्लिगेट एनारोबिक होने चाहिए, मतलब कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहेगी। मोनेरन्स है मतलब हमारे बैक्टीरिया है, एंड स्यूडोम्यूरिन है मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स है जिसके अंदर, मतलब आर की बैक्टीरिया की बात हो रही है। आर की बैक्टीरिया हमें इंट्रोन्स की प्रेजेंस दिखाते हैं, याद कीजिए मैंने बताया है आपको। तो आंसर आ जाएगा कि जिस बैक्टीरिया की बात क्वेश्चन कर रहा है, दे शो प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, ये लास्ट पेज है, आज एक ही वीडियो करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपके इसके बाकी के 3 वीडियो है, 2 वीडियो और लेकर आऊंगी क्वेश्चंस के। वंस क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड एंड उसके बाद आई स्टार्ट विद प्लांट किंगडम। तो फ्यू स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग फॉर प्लांट किंगडम। बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपके टेस्ट से पहले प्लांट किंगडम का जितना सिलेबस आ रहा है वो मैं कवर कर दूंगी। आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आ रहा है प्लांट किंगडम से, और आपका आएगा एल्गी वाला पार्ट। ठीक है, तो दोनों मैं आपके कवर कर दूंगी, 2 वीडियोस बनेंगी उसकी। बट पहले मुझे क्वेश्चंस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्लोज करना है, वो करने के बाद ये दोनों वीडियोस और अपलोड कर दूंगी। Unicellular, simplest free-living prokaryotes, which are also said to be bacteria with their coats off. बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, कौन है वो? माइकोप्लाज्मा, राइट। तो सेल वॉल, इसमें किसका इसमें आंसर आ जाएगा कॉलोनीज गिव फ्राइड एग, एग लाइक अपीयरेंस। माइकोप्लाज्मा की जो कॉलोनीज होती है ऐसा लगता है जैसे फ्राइड एग। क्या इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन होती है? नहीं। प्लियोमॉर्फिक नेचर होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होती। रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन ओनली, एलिमेंट्री बॉडीज बनती हैं इसके अंदर। ठीक है, माइन्यूट बॉडीज होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट चॉइस होगा। ऑर्गेनिज्म शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर इंक्लूडेड इन। तो ग्रेट डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन शो करता है? बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है? मोनेरा में। एनसीईआरटी की लाइन है। अ ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट इज नोन एज व्हर्लिंग विप्स। किसको बोलते हैं? डाइनोफ्लैजेलेट्स को, क्योंकि उसके जो फ्लैजिला होते हैं वो व्हर्लिंग मोशन शो करते हैं, स्पिनिंग मोशन शो करते हैं, इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं? व्हर्लिंग विप्स। Which of the following is incorrect for the members of diatoms? Diatoms के लिए क्या गलत है? Diatoms में वेजिटेटिव स्टेज में फ्लैजिला नहीं होता, ये तो पॉइंट सही है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज में ही फ्लैजिला होता है। फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर, ये भी सही है। रिजर्व फूड मटेरियल पैरामाइलोन थोड़ी ना होता है, ये किसके अंदर होता है? ये यूग्लिना के अंदर होता है। हम तो डायटम्स पढ़ रहे हैं। क्राइसोलैमिनेरिन ल्यूकोसिन होता है, ठीक है, वीडियो में बताया है, तो ये गलत हो जाएगा। फॉर्म डायटमेशियस अर्थ, इसे किजल गुड भी कहते हैं। इसके मल्टीपल फंक्शंस हमने पढ़े हैं। इसकी ग्रिटिनेस की वजह से इसे पॉलिशिंग में यूज किया जाता है, फिल्टरेशन में यूज किया जाता है, राइट। इसको साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्लीनिंग में यूज किया जाता है। हीट का क्या होता है? ये हीट का कंडक्टर नहीं होता, तो इसको इंसुलेटिंग ब्रिक्स बनाने में भी यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंजाई? फंजाई जो होती है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होती है, और आपको जो एक्वेटिक फंजाई ज्यादातर फाइकोमाइसीट्स में ही देखने को मिलती हैं। एंड दे प्रेफर टू ग्रो इन शेडी प्लेसेस जहाँ वार्म टेम्परेचर होता है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है। एंड ऑप्टिमम पीएच 5 to 6 होती है, तो सारे सही हैं। फंजाई ग्रोइंग ऑन बर्न्ड वुड आर एपिजाइलिक? नहीं, नॉर्मल वुड वाली एपिजाइलिक होती है, बर्न्ड वुड वाली जाइलोफिलस होती है। तो ये अगेन एनसीईआरटी के बाहर की इंफॉर्मेशन है और यही इनकरेक्ट है वैसे। दे आर मल्टी सेलुलर, ये तो सही है। थैलोइड प्लांट बॉडी, पहले फंजाई किसके अंदर कंसिडर की जाती थी? प्लांटे के अंदर। लेटर ऑन पता चला ये खाना अपना खुद नहीं बनाती, तो ये प्लांट बॉडी इसीलिए यूज किया गया कि पहले की क्लासिफिकेशन में ये प्लांट बॉडी वर्ड यूज किया गया है। थैलोइड प्लांट बॉडी इज नॉन वेस्कुलर, इसके अंदर कोई वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है। एंड ये हेप्लोइड होती है, ये गैमेटोफाइट में हेप्लोइड होती है, तो सही है ये पॉइंट। तो एपिजाइलिक नहीं आती, जाइलोफिलस होती है, जो बर्न्ड वुड पर होती है। नॉर्मल वुड वाली एपिजाइलिक होती है। इन द मेंबर्स ऑफ क्लास ओमाइसीट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ? ओमाइसीट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। ओमाइसीट किसका ग्रुप है बेटा? फाइकोमाइसीट के अंदर दो ग्रुप आते हैं, एक ओमाइसीट और एक जाइगोमाइसीट। जाइगोमाइसीट जो है उसको कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं, और ओमाइसीट्स को एल्गल फंजाई कहते हैं, लोअर फंजाई भी कहा जाता है। सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम मतलब डाइकैरियोन स्टेज, क्या फाइकोमाइसीट्स में डाइकैरियोन स्टेज होती है? नहीं होती, क्योंकि उसमें प्लाज्मोगेमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी। तो फाइकोमाइसीट जहां दे रखा है वो तो हटाइए, ठीक है। अब क्या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसीट्स में मिलता है? नहीं मिलता, तो ये भी हटा दो जहां ड्यूटेरोमाइसीट्स है। अब क्या आएगा? बेसिडियोमाइसीट के अंदर डाइकैरियोटिक माइसीलियम लंबी देर तक रहता है, तो कम देर के लिए नहीं रहता, जबकि एस्कोमाइसीट में कंपैरेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन होते हैं, तो सेक्सुअल स्टेज ऑफ एस्कोमाइसीट। एस्कोमाइसीट को सैक फंगस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एस्कस बनते हैं। सिलेक्ट यूनिसेल्युलर ग्रुप ऑफ फंजाई, तो सैक्रोमाइकोइडीज, सैक्रो साइजोसैक्रोमाइसीस एंड फिनकाइट्रियम, ये तीन ही हमारे पास जो है वो यूनिसेल्युलर फंगस होती हैं, बाकी सारी मल्टी सेल्युलर है इस क्वेश्चन की। सेलेक्ट एन इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, सिंगल सेल्ड एडिबल फंगस, ईस्ट। हाँ, ईस्ट को एडिबल फंगस की कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि हम इससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एडिबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंडोजिनस ए सेक्सुअल स्पोर्स की बात चल रही है, तो एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर तो होते हैं सैक फंजाई या फिर एस्कोमाइसीट। सैक फंजाई किसका दूसरा नाम है? एस्कोमाइसीट्स का। तो एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर तो कोनिडिया बन रहा है जो कि एक्सोजिनस होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये सही था। टोर्यूलेटिंग स्पोर ओइडिया, ओइडिया एक थिन वॉल्ड स्पोर होता है जो कि वेजिटेटिव सेल्स में मिलता है, और इसकी एक स्टेज को टोरूला बोलते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी वाली स्टेज होती है उसकी टोरूला बोलते हैं। तो टोर्यूलेटिंग स्पोर ये ठीक है, अगेन एनसीईआरटी की बाहर की इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही रेयर चांस है टोर्यूलेटिंग स्पोर वाला पॉइंट आपसे पूछेंगे नीट में। थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, तो क्लेमाइडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए बनने वाले स्पोर होते हैं, और ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, तो ये भी ठीक है। अगर आपको ये वाला पॉइंट पता था जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर तो जो है वो तो होते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल स्पोर इसके अंदर नहीं होते हैं। देन प्लाज्मोगेमी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मेंबर्स ऑफ क्लास जाइगोमाइसीट, जाइगोमाइसीट किसके अंदर आती है? फाइकोमाइसीट के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक ओमाइसीट और एक जाइगोमाइसीट।
जाइगोमाइसीट को हम कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहते हैं, और ये करती है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन शो करती है, ठीक है। देन आता है फाइंड ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू पैथोजन। एर्गोट ऑफ राई क्लेविसेप्स जो फंगस है वो कॉज करती है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम शो करती है। कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम ये ड्यूटेरोमाइसीट की फंगस है। एंड क्लेविसेप्स आपकी एस्कोमाइसीट की फंगस है। सिट्रस सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियम कॉज करता है, जेंथोमोनास सिट्राई, जेंथोमोनास सिट्राई। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस अगेन एक फंगस है फाइकोमाइसीट्स की, और अगर फाइकोमाइसीट्स में बताऊं तो ऊमाइसीट्स की। तो क्लेविसेप्स फंगस हो गया, कॉलेटोट्राइकम फंगस हो गया, फाइटोप्थोरा भी फंगस हो गया, सिट्रस कैंकर वाला जो है वो बैक्टीरियम है, तो ये ऑड वन हो गया इनके अंदर से। Which of the following fungicide was used to control downy mildew disease of grapevine? वैसे फंजीसाइड का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन रीड कर दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। बॉर्डेक्स मिक्सचर बोलते हैं इसे, प्लांट पैथोलॉजी का होली वाटर भी बोला जाता है। ये मिक्सचर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड वाटर का प्रपोर्शन होता है, और ये फंगस को किल करने के लिए यूज किया जाता है, बॉर्डेक्स मिक्सचर। अगेन ये क्वेश्चन आप लीव कर दो, आपको कोई नहीं पूछेगा एग्जाम। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगस के बीच का एसोसिएशन है। फंगस प्लांट से शेल्टर लेती है, और प्लांट से एनर्जी लेती है, फूड लेती है, और बदले में प्लांट्स के लिए क्या करती है? दूर दूर से न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो मिनरल्स होते हैं उसको अब्सॉर्ब करके और वाटर को अब्सॉर्ब करके लेकर आती है, ठीक है। दो तरीके की माइकोराइजा होगी इस तरीके से, एक एक्टोमाइकोराइजा जो सिर्फ 3% स्पीशीज में मिलती है, एंड रिमेनिंग 97% में अगर मिलेगी तो वो आपको एंडोमाइकोराइजा मिलेगी। तो ज्यादा कॉमन क्या होती है? एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जो सुपरफिशियली कनेक्टेड रहती है प्लांट के साथ, वो सेल्स के अंदर नहीं घुसती, जबकि एंडोमाइकोराइजा सेल के अंदर घुसती है। एक्टोमाइकोराइजा जो है इसमें बेसिडियोमाइसीट्स ज्यादा कॉमन है, जबकि एंडोमाइकोराइजा में जाइगोमाइसीट्स ज्यादा कॉमन। एंडोमाइकोराइजा का ही नाम होता है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, जिसे वैम कहा जाता है। और ये जो माइकोराइजा होती है ये फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन के लिए फेमस। एक्टोमाइकोराइजा क्या होती है कि ये जो रूट की कॉर्टिकल सेल्स होती है उनके बीच बीच में ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करके क्या बना लेती है? हार्टिग नेट। हार्टिग ने इसके बारे में बताया था, हार्टिग नेट बनाती है। इंट्रा सेल्यूलर गलत लिखा है, इंटर सेल्यूलर। सेल के अंदर एंट्री नहीं करती एक्टोमाइकोराइजा। जब वो सेल के अंदर एंट्री नहीं करती तो हम इंट्रा सेल्यूलर नहीं लगा सकते ना, इंटर सेल्यूलर आएगा, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। एंडोट्रोफिक माइकोराइजा मतलब एंडोमाइकोराइजा मोस्टली बेसिडियोमाइसीट्स नहीं, यहाँ पर आएगा जाइगोमाइसीट्स, ये भी गलत हो गया पॉइंट। वैम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजा एंड एब्जॉर्ब्स फॉस्फेट, ये तो सही है, एनसीईआरटी की पॉइंट है ये। क्लास 12th में भी ये टॉपिक है, तो वहां पर आप देखेंगे। माइकोराइजल और फंगल रूट्स हैव रूट कैप एंड रूट हेयर्स, ये तो गलत। फंगस के अंदर रूट कैप रूट हेयर की बात नहीं कर सकते आप, तो थर्ड पॉइंट जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या क्या काम कर रही है? इसके अलावा माइकोराइजा के अंदर जो फंगस होती है वो प्लांट पैथोजन से प्लांट की रक्षा करती है, और टॉलरेंस बढ़ाती है प्लांट का सैलिनिटी से, और ड्रॉट से टॉलरेंस बढ़ाती है। ये भी याद रखना है, दो तरीके की है, एंडोमाइकोराइजा और एक्टो। एंडो में जाइगो होगी, और एंडो का ही दूसरा नाम वैम है। इसमें जो कॉर्टिकल सेल है उसके अंदर वेसिकुलर ग्रोथ हो जाती है फंगस की, जिसे वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। जबकि कॉर्टिकल सेल्स के बीच में अगर कोई ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती है तो वो एक्टोमाइकोराइजा है, और बेसिडियोमाइसीट इसके एग्जाम्पल में आएगी, ये लेस कॉमन होती है, सिर्फ 3% में मिलती है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। 36 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, प्लीज ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। जहां मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन लीव कर दो, जैसे बॉर्डेक्स मिक्सचर वाला मैंने छुड़वाया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वाला छुड़वाया, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट आई एम श्योर कि कोई भी उस डायरेक्शन में जाके नहीं पूछेगा। लेकिन बाकी जितने मैंने एक्सप्लेन करे हैं आपको भी आने चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो पहले प्लीज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सारी वीडियोस देखो, जो मैंने सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाई है। मैं किसी और स्टूडेंट से शेयर नहीं करती, मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट शेयर विद देम। जहां मैं करंटली काम कर रही हूँ मैं वहां पे भी नहीं शेयर करती, ओनली फॉर यू गाइस। तो प्लीज वॉच देम,
एंड आफ्टर दैट सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए आपके। तो 36 में से जो क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे वो हटा दो, उसके बाद जितने बच्चे हैं वो सारे आपको आने चाहिए थे। नहीं आते हैं तो आपको फिर से थ्योरी पार्ट पर काम करने की जरूरत है। प्लांट किंगडम को लेकर बिल्कुल टेंशन मत करना, पहले हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आई विल अपलोड प्लांट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।